सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कराची पहुंचे। दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाले कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। सिपा सालार और वजीर आला सिंध को हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब या नज़रिया नहीं होता, सिर्फ गुमराह कुन तसव्वुर को ज़बरदस्ती या लालच के ज़रिए मजबूर किया जाता है। सियासी और दीगर खलफशार के बरक्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो ऑपरेशंस पर है। ऑपरेशंस पूरे मुल्क में वाज़ेह कामयाबी के साथ हो रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और वज़ीर आला सिंध जिना अस्पताल भी गए। पुलिस और रेंजर्स के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने ड्यूटी के दौरान फ़ौज, पुलिस और सिंध रेंजर्स की बहादुरी, बुलंद हौसले और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कराची पहुंचे। दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाले कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। सिपा सालार और वज़ीर आला सिंध को हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब या नज़रिया नहीं होता, सिर्फ गुमराह कुन तसव्वुर को ज़बरदस्ती या लालच के जरिए मजबूर किया जाता है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मारे गए दहशतगर्द किफायतुल्लाह के घर पर लकी मरवत में छापा मारा गया। घर वालों से तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। अहले खाना ने पुलिस को बयान में कहा है कि किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था, लेकिन वो 5 माह कबल फरार हो गया था। उसकी उम्र 22 से 23 साल है। अहले खाना का कहना है कि उनका ख्याल था कि किफायतुल्लाह अफगानिस्तान फरार हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द किफायतुल्लाह तरबियत याफ्ता और अफगानिस्तान आता जाता रहता था। उसका ताल्लुक कलदम TTP टीपू गुल ग्रुप से था। किफायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्विस था। और कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में बड़ी कोताही भी सामने आई है। दहशतगर्द अक़बी दीवार पर लगी खारदार तार काट कर इमारत में दाखिल हुए। पुलिस की चौकियां खाली थीं। CCTV फुटेज में दहशतगर्दों को पहली मंजिल पर आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तीनों खुदकुश हमलावर थे, जिनकी शनाख्त हो गई है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs मिली हैं। IG सिंध ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची पुलिस हेड ऑफिस में दहशतगर्दों का हमला। तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक लगता है दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस की रेकी कर रखी थी। CCTV फुटेज में भी दहशतगर्दों को पहली मंजिल पर पोजीशन लेते देखा जा सकता है। पहले एक दहशतगर्द आता है और फिर दीगर को हाथ के इशारे से आगे बुलाता है। दहशतगर्दों ने पुलिस लाइंस के करीब अपनी गाड़ी पार्क की और पुलिस ऑफिस की अकबी दीवार पर लगी खारदार तारों को कटर से काटा। दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और फायरिंग शुरू की। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक जब दहशतगर्द KPO की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो चौकियां खाली थीं। दहशतगर्दों से मिलने वाली 2 SMGs में से एक का नंबर मिटा हुआ है, जबकि बट पर लाल रंग भी लगा हुआ है। हलाक दहशतगर्द अपने हमरा नीले रंग के बैग्स भी लाए थे, जिसमें खाने का सामान तक मौजूद था। दहशतगर्द जिस गाड़ी में सवार होकर आए थे, उसकी तलाशी के दौरान भी एक दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है। गाड़ी से दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाला नूर, किफायतुल्लाह और मजीद बलोच के नाम से कर ली गई है। दूसरी जानिब हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही DIG CTD जुल्फ़िकार अली लाड़क करेंगे, जबकि अरकान में DIG साउथ इरफान बलोच, करीम खान, SSP ऑपरेशन CTD तारिक नवाज और राजा उमर खत्ताब शामिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, जबकि मारे जाने वाले 2 हमलावरों की खुदकुश जैकेट्स को नाकारा बना दिया गया। तफसीलात ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट में। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को चौथी मंजिल पर धमाके से उड़ाया। अल्लाह अकबर, हटिया, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है। जबकि मारे जाने वाले 2 हमलावरों की जैकेट्स को नकारा बना दिया गया।
हर खुदकुश जैकेट में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। धमाके से दीवारों में दरारें पड़ गईं और शीशे टूट गए। DIG SSU मकसूद मेमन कहते हैं बर वक्त कार्रवाई से बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी SSU की SWAT टीम मूव की, उन्होंने उनको आके रोका और ज़्यादा नुकसान से बचाया। 3 तादाद थी और तीनों बड़ी तैयारी के साथ आए थे। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज की टीम हमारे साथ थी, तमाम ने मिलकर टीम एफर्ट के साथ इसको क्लियर किया है। मारे गए तीनों हमलावरों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 2 की शनाख्त कर ली गई। किफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत जबकि जिल अल नूर का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था, जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है। दूसरी जानिब क्राइम सीन यूनिट ने दहशतगर्दों की गाड़ी से 2 मैगजीन तहवील में ले लिए। गाड़ी से एक और नंबर प्लेट मिली है जो किसी दूसरी गाड़ी की थी। दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए तो उसके चोरी और छीने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के लिए दहशतगर्द जिस गाड़ी में पहुंचे उस गाड़ी की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस हेड ऑफिस पर जो दहशतगर्दों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हमला किया गया था, वो दहशतगर्दों की एक मुनज़्ज़म कार्रवाई इसलिए दिखाई देती है कि तहकीकाती हुक्काम का ये कहना है गाड़ी में दहशतगर्द सवार होकर कराची पुलिस ऑफिस आए थे। वो गाड़ी दरअसल उन्होंने ख़रीद कर इस कार्रवाई में इस्तेमाल की है। ये गाड़ी साल 2013 को मलीर के एक शोरूम से कामरान नामी शख्स ने जो है वो ख़रीदी थी और उसी के नाम पर यह गाड़ी ताहाल रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद ये गाड़ी साल 2013 में ही उसने दोबारा उसी शोरूम मालिक को ये गाड़ी फ़रोख्त कर दी, यानी कि वापस कर दी। और उसके बाद साल 2014 में कासिम नामी शहरी ने ये गाड़ी ख़रीदी और उसके बाद ये गाड़ी फ़रोख्त होती रही, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि तहरीरी तौर पर मालिक कामरान ही रहा। लेकिन साल 2013 से 5 बार ये गाड़ी जो है वो फ़रोख्त हुई। अब हुक्काम का ये कहना है कि इस गाड़ी का ना तो कोई क्राइम रिकॉर्ड सामने आ रहा है, ना कोई इस तरह की इत्तला सामने आ रही है कि ये इसको कहीं किसी इलाके से चोरी किया गया या छीना गया है। तो इसीलिए पुलिस अफसरान का ये कहना है और तहकीकाती इदारों का ये कहना है कि ये ख़रीद कर गाड़ी इस कार्रवाई में इस्तेमाल की गई है। और ये कराची में पहली दफ़ा नहीं है। जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था तब भी दहशतगर्दों की जानिब से 16 से 17 लाख रुपए में गाड़ी ख़रीद कर उस कार्रवाई में इस्तेमाल की गई थी। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना दिया है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर लड़ते हुए जान दिया उसने। मेरे 3 बेटे हैं, मैं उसके पास रहता था। जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। वो वाकई अपने नाम तैमूर की तरह फौलाद था। बहादुरी से लड़ा, दहशतगर्दों को पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोली खाई। जब से वो ज्वाइन किया तो उनको शौक था शहादत का। रात को 11 बजे तकरीबन जो है ना उनकी विंग से कॉल आई थी कि भाई आपकी शहादत हो गई। शहीद का जसद खाक की आबाई इलाके पहुंचा तो फिजा तकबीर और तैमूर शहीद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहीद की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सामने से बहादुर अहलकार को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। घर वालों की आंख का तारा तैमूर शहजाद भाइयों में सबसे छोटा था। सोगवारान में बेवा और 2 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद सऊदी अरब, UAE और अमरीका की कराची में दहशतगर्दी की मजम्मत। जर्मन कौंसल जनरल ने भी पुलिस ऑफिस पर हमले में जाँ बहक जवानों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेट प्राइस में ट्विटर पैगाम में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की है। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लोट्स ने हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। कहा, जर्मनी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और कोयटा बड़ी तबाही से बच गया। CTD ने सेटेलाइट टाउन में कार्रवाई करके खुदकुश खातून बमबार को गिरफ्तार कर लिया है। खातून का ताल्लुक़
कालादम तंजीम से है। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खातून से 4.5 किलोग्राम वजनी खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई है। दौरान तफ्तीश खातून ने इंकशाफ किया है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाना चाहती थी। खातून के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क की सियासी बसात पर ऑडियो लीक का सिलसिला ना थम सका। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO के लाहौर गुलाम महमूद डोगर से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई है। ऑडियो में यास्मीन राशिद को ये कहते सुना जा सकता है कि क्या आपकी बहाली के ऑर्डर्स हो गए हैं। इमरान खान को काफ़ी तशवीश है। दूसरी जानिब FIA ने परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने। नया दिन नई ऑडियो। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो से तहलका मच गया। साबिक वजीर टेलीफोनिक गुफ्तगू में CCPO लाहौर से उनकी बहाली के ऑर्डर से मुतालिक दरियाफ्त करती सुनाई दी। वो साइन करते हैं उस पे। अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। PTI रहनुमा ने गुलाम मोहम्मद डोगर को खान साहब की तशवीश से आगाह किया और पुलिस चीफ से मुस्तकबिल के इरादे भी दरियाफ्त किए। खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। 48 घंटे पहले लीक होने वाली परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो ने भी हलचल मचा रखी है। परवेज इलाही की ऑडियो की तहकीकात FIA ने शुरू कर दी हैं। फोरेंसिक में ऑडियो असली होने की तस्दीक पर साबिक वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है। इमरान खान ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुका हूँ। मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुनान और अवाम रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ देंगे। ज़मान पार्क में इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक और आम इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की ऐलान करदा जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। PTI चेयरमैन ने कॉलम निगारों से भी मुलाकात की है। कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के क़याम के बगैर इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबिक़ आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जनरल बाजवा ने एतराफ़ किया कि उन्होंने हुकूमत तब्दील की। और वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारा है। इमरान खान का बयानिया है हमें इज्जत दो। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने रिपोर्टर से मुलाकात में कहा, मिलकर साजिश करने वाले अब एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे हैं। अदलिया को नवाज शरीफ को सजा देने का दाग साफ करना होगा। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की बीट रिपोर्टर से मुलाकात, खुलकर बातें की, सियासी हरीफों को निशाने पर लिए रखा। बोली इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, उनको लिखा सामने नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने तंज किया, अगर ज़मान पार्क में अदालत लगी तो इमरान खान वहाँ भी पेश नहीं होंगे। नून लीग ने तो भुगत लिया, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं था। मरियम नवाज का कहना था कि वो नहीं समझती कि कोई बतौर इदारा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। 2017 में ही कह दिया था कि ये हंडिया बीच चौराहे फूटेगी। फैज की कुछ बाकियात अभी बाकी हैं। लीगी रहनुमा ने कहा, इमरान खान की सियासत की ABC गलत है। ये लोग चाहते हैं हम बच जाएं, मुल्क तबाह होता है तो हो जाए। इमरान खान के साथ कैसे बैठा जा सकता है? मरियम नवाज ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। सरकारी ज़मीनों पर 1500 कैनाल के गोल्फ क्लब हैं। 2 गोल्फ क्लब्स फ़रोख्त करने से 1/4 कर्ज उतर सकता है। सियासतदानों पर फौरी मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में तेनवे के मालिक के खिलाफ कानून हरकत में नहीं आया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहाँ पे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उठ सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियाँ जो है, गरीबों की बस्तियाँ जो है, उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बनाए। मेरी इस ट्वीट के जवाब में आए लोगों के कि आप GOR देख लें, सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल से हम इस्तेफादा हासिल करने के इनकारी हैं। हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज करते हुए जो है 1 सेकंड लगता है। एक बंदे का शौक है चीता पालने का, तो कम से कम उसके खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए जब चीता जो है फिरता, लेकिन हमारा कानून हरकत में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ सदर आरिफ अलवी के ख़त पर सख्त एतराज़ात उठा दिए हैं। कहा, सदर मुमलिकत का खुद मुख्तार इदारे से मुताल्लिक़ बेहिसी के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। हुकाम पीर को सदर के तलब करदा इजलास में शिरकत करके भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। जुल्क़रनैन इकबाल की रिपोर्ट। इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत का मरासला, इलेक्शन कमीशन का जवाबी शिकवा। डॉक्टर आरिफ अलवी के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए लिखा कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह और तमाम आईनी इदारे इनके मातहत हैं, लेकिन खत में बेहिसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर दुख और मायूसी हुई। ऐवान सदर की जानिब से रहनुमाई का एहतराम करते हैं, लेकिन बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। खत में इलेक्शन कमीशन ने याद दिलाया कि आइन के मुताबिक इंतखाबी तारीखों का ऐलान करना सदर मुमलिकत और गवर्नर के इख्तियारात हैं, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद कराता है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुलाकात का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने गवर्नर से मुलाकात की तो उन्होंने तारीख देने से माजरत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने पीर को ऐवान सदर में तलब किए गए इजलास में शिरकत का भी फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत को आइन और इलेक्शन एक्ट के नुकात के हवालों के साथ अपने मौक़िफ़ से मुतमईन किया जाएगा। दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कराची का दौरा मुख्तसर करके फौरी इस्लामाबाद पहुँचने का फैसला कर लिया है। जुल्क़रनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुताल्लिक़ ट्वीट सामने आया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शेयर कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आरिफ अलवी साहब इलेक्शन कमीशन की आईनी हुदूद में तजावुज़ ना करें, सियासत ना करें, अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ही ख्याल करें। ओहो, गैस का बिल इतना ज्यादा, अब कैसे गुजरेगा महीना ये भी यार? जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगले बिल तो सार्फिन को मजीद परेशानी में डाल देंगे। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे से मुतासर तो तकरीबन तमाम सार्फिन ही होंगे, लेकिन कुछ लोगों पर यह फैसला ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। गैस के दाम बढ़ने से कौन से सार्फिन ज्यादा मुतासर नहीं होंगे, ये पहले आपको बताते हैं। अगर आप माहाना 25 से 90 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जितना पहले आता था उसमें सिर्फ 50 रुपए फिक्स चार्जेस का इजाफा होगा। यानी आपका बिल पहले अगर 121 रुपए आता था तो फिक्स चार्जेस लगने के बाद ये 151 रुपए हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे घरेलू सार्फिन की जिनके लिए ये फैसला गैस बम से कम नहीं है, यानी 100 क्यूबिक मीटर या इससे जायद गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन। अगर उनका बिल पहले 400 रुपए आता था तो अब 500 फिक्स टैक्स लगने के बाद उन्हें 900 रुपए बिल देना पड़ेगा। अगर कोई पहले 800 रुपए की गैस इस्तेमाल करता था तो अब उतनी ही गैस इस्तेमाल करने की सूरत में भी बिल 1300 रुपए होगा। 400 क्यूबिक मीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए ये इजाफा और भी परेशान कुन है।